सो अगेन ग्रेट इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है लीड जनरेशन इन्विटेशन को लेकर के रहने वाला है। आज अपन लीड जनरेशन का कवर करेंगे कि अपनी लिस्ट कैसे बिल्ड करें, और फिर कल नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग को लेकर के। नेक्स्ट ट्रेनिंग में अपन कवर करेंगे, राइट। लीड जनरेशन उस तरीके से मैं बताऊंगी कि आप हर तरीके से लिस्ट को बिल्ड कर सकें, एक न्यू से न्यू पर्सन। क्योंकि ये इसलिए भी बताना जरूरी है मेरा, हो सकता है कुछ लोग इससे ऑलरेडी रूबरू हों। अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप अपनी टीम को वैसा सिखा सकते हैं। क्योंकि लोग एसोसिएट तो कर लेते हैं बट उसको सही टेक ऑफ नहीं करवाते, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन काम नहीं करता है ना, क्योंकि उसको टेक ऑफ नहीं करवा पाते। कोई ना मैम, जस्ट 2 मिनट का टाइम है, आप फ्री होकर के और फिर करेक्ट कर ली, वीडियो ऑन करके बैठ जाएं, ठीक है। ओके, सो ओके, कोई ना, नो इशू। बाकी जितने भी लोग कंफर्टेबल है वीडियो पे जरूर रहें, यकीन मानिए फोकस बढ़ता है। आप इस चीज को लिख लीजिए, जिस आप 10 दिन ऐसे मीटिंग अटेंड करके देख लीजिए, वीडियो पे रह के आपको फायदे पता चल जाएंगे वीडियो ऑन करने के, और आपके माइंड में क्या चीजें जा रही हैं उसको लेकर के स्पेशली, राइट। बाकी जो ऑलरेडी फोकस है सामने से, वो अच्छी बात है। तो देखो, लीड जनरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपना बिजनेस लोगों का है, तो सीधी सी बात है, लोगों तक पहुंचना है। कैसे करें ये मैं आपको प्रैक्टिकली लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले क्लियर कर देती हूँ कि क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि भाई कैसे बनाएं, है ना। कोई है ही नहीं कांटेक्ट में, किसको शेयर करें। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा शर्म वाला काम स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, कि इनको लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है ना। कॉलिंग्स की तो बात छोड़ो, मैं कॉलिंग करने का तो बोलती ही नहीं हूँ, पहले लिस्ट बिल्ड करने का बोलती हूँ, जो कि घर पे रह के बस नाम लिखना होता है ना। और मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ। सबसे पहला नंबर फर्स्ट पॉइंट, लिस्ट बनाने के फायदे, क्योंकि ये आप जानेंगे ना तो आप लिस्ट बनाने में कभी भी झिझकेंगे नहीं। इसके फायदे क्या क्या है? सबसे पहला फायदा, लिस्ट बनाने का सबसे पहला फायदा ये है कि देखो, लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसकी संभावना है। अब लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो कोई संभावना तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है कि पर्सन आपके साथ में स्टार्ट करेगा। यस और नो है क्या? प्रॉपर रिप्लाई कीजिएगा जितने भी लोग एक्टिवली मीटिंग को प्रॉपर माइंडसेट के साथ में अटेंड कर रहे हैं। यदि हम नाम नहीं लिखेंगे तो मैं आप ही से पूछती हूँ, क्या वो संभावना है कि उस पर्सन को अपन एसोसिएट कर सकते हैं? चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हॉट मार्केट का हो, वार्म मार्केट का हो, कोल्ड मार्केट का हो, यदि हम उसका नाम ही नहीं लिखेंगे, भले कॉन्टेक्ट नंबर ना हो चलेगा, लेकिन प्रेजेंट में है, हमारे माइंड में याद है, तो हम उसका नेम भी लिख रहे हैं ना। कॉन्टेक्ट कहाँ से आ जाएगा पता नहीं, आपकी इंस्टा से आ सकता है, आपकी कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। जरूरी थोड़ी रखिए जिसके पास में आपका नंबर है वही आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला फायदा यही होता है लिस्ट बिल्डिंग करने का, कि पर्सन आपके साथ में बिजनेस को शुरू कर सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, राइट। क्योंकि हम इस बिजनेस को सपने पूरे करने के लिए आए हैं, और जितने लोग डिसिप्लिन है मुझे लगता है कि आए ही हैं, है ना। यहाँ पे एक भी पर्सन ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो डिसिप्लिन ना हो, स्पेशली, राइट। क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ लोगों को सिलेक्ट करके ही बुलाया हुआ है, और एक न्यूज भी मैं आपको लास्ट में दूंगी कि जो भी पर्सन अभी नेक्स्ट मतलब 8 से 10 दिन में प्रॉपर ट्रेनिंग करने वाली हूँ, शायद एक एक दिन छोड़ के करूँ बट करूंगी, जिससे कि आप लोग प्रॉपर ट्रेंड हो सके एक एक चीजों को लेकर के, स्टेप बाय स्टेप, राइट। कि किस तरह से वर्किंग करें प्रॉपर, मतलब एक प्रोडक्टिव चीजें बताऊंगी, जिस तरह से मैंने काम किया और मैंने चीजों को अचीव करा, राइट। अपनी प्लानिंग, अपना डेटा मैं आपको शेयर करूंगी, राइट। तो उस तरह से आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई हो जाएंगे कि मैं आपको अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करूँ, और जो दिन जो लोग भी उस पर आ जाएंगे तो डेफिनेटली उनको बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हर तरीके से उनको टेक ऑफ अपन करवाएंगे, तो अपना फोकस हमें शो करना है, क्योंकि अपलाइन एक ही चीज देखती है, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, आपका जो हंगर है वो आपको दिखना चाहिए, है ना। और वो कैसा दिखता है? वो दिखता है आपकी मीटिंग्स का फोकस, वो दिखता है आपकी कॉलिंग्स का फोकस, आप कितना रिस्पॉन्स करते हैं अपलाइन को, आप कितनी एक्टिविटी करते हैं, उसका डेटा आप अपलाइन के साथ में शेयर करना। ये सारी चीजें से अपलाइन का ध्यान ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ जाता है, और अपलाइन भी उन्हीं लोगों के साथ में काम करना पसंद करता है ना। तो वो चीजें अपन करेंगे, वो चीजें कब होंगी उसका जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग ही है ना। स्टार्ट तो हो गया, साइन अप हो गया, अब हमें क्या करना है? अपनी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद में, कमांडो ट्रेनिंग सेशन और जो भी अपना लर्निंग सेशन है, लर्निंग पार्ट यदि हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हमें हमारी लिस्ट बिल्डिंग करनी है ना। यहाँ पे मैं ड्रीम लिस्ट वाई लिस्ट तो होनी ही चाहिए, जिसकी भी नहीं है ड्रीम लिस्ट वाई लिस्ट वो जरूर बना ले। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको एनर्जी देती है काम करने को लेकर के, नहीं। मैंने तो पता नहीं कितनी सारी ड्रीम लिस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ एक्चुअल में वो चीज विजुअलाइज भी की है, और उसको रिटर्न भी लिख के रखा है। जब ये रियलिटी में आएगी ना तो आपको पता चलेगा कि यार लिखने में कितनी पावर होती है ना। एक तो माइंड में चीजों को रखना, दूसरा नोटेड डाउन करना, राइट। तो वाई लिस्ट ड्रीम लिस्ट मोस्टली कंप्लीटेड है, मुझे पता है आप सभी लोगों की। अब चलते हैं लिस्ट बिल्डिंग की तरफ में। लिस्ट बिल्डिंग तो सबसे पहला देखो, लिस्ट बिल्डिंग का पहला फायदा मैंने आपको बता दिया कि पर्सन आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये संभावनाएं हैं। नाम नहीं लिखेंगे तो संभावनाएं तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, 1% भी चांस नहीं कि वो अपनी वो स्टार्ट करेगा हमारे साथ में, वो इन फ्यूचर हमारे नेटवर्क में हो सकता है ना। सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा,
कि जब ज्यादा लोगों की लिस्ट होती है ना अपने पास में, सपोज किसी पर्सन ने स्टार्ट किया, उसके पास में मात्र 100 कॉन्टेक्ट है, और हर किसी के पास में मुझे लगता है 100 से 50 कॉन्टेक्ट होते ही होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होते, है ना। 100 कॉन्टेक्ट हर एक 15 साल के बच्चे के पास में, जिसके पास में फोन है, आराम से होते हैं, राइट। और यदि कॉलेज जा रहा है तो फिर आराम से 1000 कॉन्टेक्ट तो होते ही होते हैं, राइट। तो दूसरा फायदा ये है लिस्ट बिल्डिंग का, वो ये कि जब ज्यादा लोगों की लिस्ट होती है ना, तो जो हमें नकारात्मक लोग मिलते हैं ना, जो बोलते हैं ये तो वही वाला काम है, राइट, ये भी कोई काम है क्या, तो जो नकारात्मक हमें जो लोग मिलते हैं ना, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, उनकी ना का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए, राइट। और ना मिलती है तो मैं तो बोलती हूँ कि ये आपका पार्ट है कि चलो आपको नो तो मिल रही है, आपने लिस्ट बिल्डिंग करी, आपने काम स्टार्ट किया, एटलीस्ट आपको नो तो मिल रही है। और फर्स्ट नो ही मिलती है, पहले फेलियर ही आता है, सक्सेस का पहला पार्ट फेलियर ही है, वो मिल रहा है, एक्सेप्ट कीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। और यदि वो भी नहीं आ रहा ना, पर्सन आपको नो भी नहीं कर रहा है, मना भी नहीं कर रहा है, इग्नोर भी नहीं कर रहा है, मतलब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को मानना है, ठीक है। तो ये मैं स्टेप्स भी बता रही हूँ कि जिससे आप चैलेंज से गुजरेंगे तो उसका एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फायदा आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ध्यान में रखना है ना एवरी थिंग। मैं जब भी कॉल पे बात करूं, मैं छोटी छोटी चीजें ना किसी से भी पूछ सकती हूँ कि आपको आना चाहिए, राइट। ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हर तरीके से चीजों को सीख के करना चाहते हैं, है ना। तो माइंड में चीजों को प्रेजेंट करते जाएं, यकीन मानिए आपका माइंड ऑटोमेटिक चीजों को निकाल के देगा जब भी आपको नीड पड़ेगी, राइट। दूसरा फायदा आई थिंक क्लियर होगा कि लोगों के ना का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा फायदा, आपको अपने अनुसार अपने लोगों को आप चुन सकते हैं कि किसको मैं प्लान दिखाऊं, क्योंकि लिस्ट बनाने का ये मतलब नहीं कि सभी को प्लान दिखाना है, बिल्कुल नहीं। लिस्ट बनानी है, नेम लिखना है, जिसका भी पोस्ट जब जिसका भी आपके पास में कांटेक्ट है, लेकिन उसमें से टिक आउट करना है, चूज करना है लोगों को, राइट, कि किसको हमें प्लान दिखाना चाहिए, राइट। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगी कि हाउ टू जनरेट लीड, लीड कैसे जनरेट करें, और डिजिटल भी, हॉट वॉर्म मार्केट, सभी मार्केट्स को अपन कवर करेंगे। अभी मैं बता रही हूँ कि क्यों जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा तो कोई भी बता देगा, कितनी ट्रेनिंग्स है, क्यों जरूरी है कि आपका क्यों उस चीज को आप कर रहे हैं, है ना। मेरी तो यकीन मानिए डायरिया भरी हुई है लिस्ट से, आप मानोगे नहीं, राइट, ठीक है। तो तीसरा फायदा मैंने आपको ये बता दिया कि आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग आप लोग को चूज कर सकती है, भाई मुझे इसे प्लान दिखाना है। तो सबसे पहले तो वही है कि जो पर्सन हॉट मार्केट की भी लिस्ट बनाता है ना, तो उसको तो बस ये सोचना चाहिए कि कौन मुझ पे विश्वास करता है, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ, है ना। एक ट्रस्ट फैक्टर के उसमें से अपन लोग को चूज कर सकते हैं, जो अपने कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, है ना। माना कि सभी के कुछ बुरे लोग भी रहते हैं जिनसे अपन बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाहर मार्केट में अपन देखते हैं कि बहुत कम लोग हम बात करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, बट हमें उन लोगों को चूज करना है जो मतलब जिनका हमें एक अच्छा कॉन्ट्रेक्शन है ना, एक अच्छा कन्वर्सेशन अपन करते हैं बेस्ट तरीके से, कुछ गॉसिप्स भी करते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोग की लिस्ट में ऐसे लोग रहते हैं, उनको चूज करना है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग चूज करके वो लोगों को फिर अपन को प्लान दिखाना है। लेकिन मानिए मैंने मेरी फर्स्ट लिस्ट नेटवर्किंग के अंदर में, मैंने फर्स्ट ईयर पे बिजनेस को स्टार्ट करा, मैंने मेरी पहली लिस्ट बनाई थी, मेरे तो कांटेक्ट में लगभग 50 लोग ही थे, ज्यादा थे नहीं, बट 20 लोगों की लिस्ट बनाई थी मैंने, ओनली 20 लोगों की, हार्डली बता रही हूँ 20 लोगों की लिस्ट में ना, लेकिन मानिए मैंने 20 को प्लान दिखाया था, और सभी बहुत मेच्योर लोग थे, इतने ज्यादा ट्रस्टेबल, इतने ज्यादा रिस्पेक्टेबल, है ना। और रिलेटिव्स भी थे, कुछ फ्रेंड्स भी थे। और तो 20 लोग की लिस्ट में ना, यकीन मानिए 20 नंबर की जो लिस्ट थी ना, जो नेम था ना, वो नेम भी मैं आपको अनाउंस कर दूं, उस नेम का नाम था रूबी पांडे। वो जो पर्सन थी उसने मुझे मेरे सिस्टम को स्टार्ट करा था। मतलब सोचो लिस्ट बनाने के फायदे क्या है, कि एटलीस्ट आपकी यदि क्वांटिटी में लिस्ट है ना, तो आपको सेल आएगी ही आएगी, आप बस काम करते चलो, है ना। जैसा भी सिस्टम बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो मैं मेरा बता रही हूँ कि 20th नंबर की जो नेम है, उसने मेरे साथ में बिजनेस को स्टार्ट करा। और सोच के देखिए, कहीं ना कहीं फर्स्ट दिन, उस दिन मैं अपलाइन बनी थी फर्स्ट। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम अपलाइन बनी थी। एक वो भी था कि यार इस बिजनेस में अपलाइन का अलग ही वो रोल रहता है, तो अपलाइन बना जाए क्यों ना, है ना। तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन, है ना। तो ठीक है, तो ये चीज है, तो लिस्ट जरूर बनाए, कहने का मतलब, है ना। और फोर्थ सबसे बड़ा फायदा ये कि लिस्ट रहती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, जब आपकी लिस्ट बड़ी रहती है, लिस्ट बनी रहती है ना, तो फर्स्ट पर्सन कॉलिंग्स कर पाता है। अपने पहले दिन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 50 लोगों की भी लिस्ट बनाई ना, अब आपको क्या करना है, चूज करके बस कॉन्फिडेंस है यार, मेरे पास में 50 लोग हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि यार इतने कॉन्टेक्ट में मेरे लोग हैं, 50 लोग की अपने को लिस्ट बनाई। अब उसमें क्या करना है अपने को, अपना कॉन्फिडेंस रहेगा क्या, आराम से 10 20 से 25 से तो मेरी बातचीत होगी, है ना। 4 से 5 लोग तो मैं इनको प्लान दिखा पाऊंगी, मैं मेरे अपलाइन से फॉलोअप करवा पाऊंगी, और 1 से 2 लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो इसमें अच्छा रेशियो है मेरे लिए, है ना। हॉट मार्केट के अंदर में यदि अपन इतना भी कर पाते हैं तो भी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए जरूरी है। तो अभी मैंने बताया फायदे,
कि लिस्ट बिल्डिंग के। देखिए मानिए ये जो फायदे हैं ना, ये मैं नहीं बोल रही, क्योंकि अभी तो मैं उतना नेटवर्किंग में सफल भी नहीं हूँ कि आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट कर लें, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बातें मैंने, हालांकि मैंने अप्लाई तो करी, बट ये बातें मुझे बुक में भी मिली। बाद में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बुक पढ़ी, उसमें भी ये लाइनें लिखी हुई थी कि लिस्ट बनाने के फायदे। तो मुझे याद आया कि यार मतलब एक्चुअल में इन चीजों को पहले अप्लाई ने फॉलो करवा दिया, आज किताबों में पढ़ने को मिल रहा है। राइट, इसलिए बोलते हैं बुक्स जरूर रीड किया करें। आपको पता चलेगा कि अपने बिजनेस का जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो ऑलरेडी बुकों में है। राइट, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उन्होंने लिख रखा है चीजों को, और अपन कहाँ से सीखेंगे? उन्हीं से सीखेंगे। राइट, अपने से तो सीखेंगे नहीं, उन्हीं से सीखेंगे। राइट, क्योंकि जो सफल है, जिसके जैसा बनना चाहते हैं, उनको उनको पढ़ना, उनको सुनना, और उनको डिप्लीकेट करके ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि लिस्ट क्यों बिल्ड करनी है ना, और इसके फायदे आई होप क्लियर हो गए होंगे। और आपकी टीम में जो भी ज्वाइन करता है, एक पर्सन भी एसोसिएट होता है, उसको लिस्ट बनानी है, उसको ये फायदे बताने हैं, और वो खुद लिस्ट बनाएगा नहीं बताएगा? आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट बनाएगा नहीं बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा। अब बनाना कैसे है, अब वो बताते हैं। हॉट, तो देखो 3 प्रकार के मार्केट होते हैं, है ना, सभी को पता है। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट मतलब जो अपने जानने वाले लोग हैं, जिनको अपन जानते हैं, वो अपने को जानते हैं। ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है ना, कि कुछ भी हो भाई, तुम कर रही हो तो सीधी सी बात है, अच्छी होगा, है ना, तो लोग जानते हैं, समझते हैं। और शुरुआती लेवल पर तो मैं स्टूडेंट थी, तो मेरी तो बातें सब सुन लेते थे, और गलतियां कुछ भी हो तो मतलब मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे कि यार मतलब क्या ही बोले, है ना, अच्छी बात है, कुछ कर तो रही है, लोग अच्छा ही बोल देते थे उल्टा। राइट, तो लिस्ट कैसे बिल्ड करें, मैं आपको बता दूं, एक तरीका है जो सभी लोग बोलते हैं कि बेस्ट फ्रेंड, एक वर्डिंग है, एक फॉर्मूला है जिससे आप लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड मतलब बी फॉर बिल्ड, आपको लिस्ट बनानी है। ई फॉर एक्सपेंड, उसको एक्सपेंड करते रहना है, उसको बढ़ाते रहना है। ठीक है, और एस फॉर लोगों को उसमें से सिलेक्ट करना है, चुनना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, और टी फॉर उसको ट्रेंड करना है। अब लोगों को क्या करना है? ट्रेंड करना है, इन्विटेशन के लिए तैयार करना है, उससे प्रोस्पेक्टिंग अप्रोचिंग स्टार्ट करनी है। राइट, और फ्रेंड्स फॉर्मूले से फिर लिस्ट बनाना है फॉर फैमिली, इस तरह से रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशंस, और जो भी अपने एनिमीज लोग होते हैं कुछ। राइट, और नेबर्स, डोमेस्टिक लोग, डॉक्टर्स, ये भी आ सकते हैं। राइट, और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, जो अजीब लोग होते हैं, जिसमें मोस्टली कोल्ड मार्केट आता है। राइट, तो इन सभी लोगों पे अपन लिस्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हॉट मार्केट लिस्ट बिल्डिंग पर। तो देखो हॉट मार्केट का तो सिंपल रूल है कि लिस्ट बनाई, जितने भी लोगों की पर्सन की शुरुआत करी, और मैं ये आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी चीज रिमेंबर होनी चाहिए जब आप एक पर्सन के साथ में काम कर रहे होंगे तो, है ना। ओके, रिपीट कर दीजिए एक, क्या रिपीट कर दें, आप थोड़ा बता दीजिए प्लीज। बेस्ट फ्रेंड का फुल फॉर्म, कोई ना, मैं आपको पर्सनली बोल बता दूंगी, सेंड कर दूंगी बेस्ट फ्रेंड का फुल फॉर्म क्या होता है, जिससे कि आप उस फॉर्मूले को मैं डाल दूंगी ग्रुप में, और उस फॉर्मूले से आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को हमें बिल्ड करना है। प्लीज सभी लोग वीडियो पे रहें, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कैमरे से मैं बात कर रही हूँ। राइट, मुझे ऐसा फील आना चाहिए कि मैं मेरे अपने लोगों से ही बात कर रही हूँ, और हम मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने वाले हैं। इसलिए तो फोकस जरूर अपना शो करें, जैसे कि मुझे एक अलग एनर्जी आती है कि यार मैं ही नहीं, मेरे साथ में कुछ लोग भी हैं जो एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर के सीरियस हैं। डिसीजन तो ले लिए हैं, अब बस उसको प्रूव करना है। और यही मैंने किया मेरी लाइफ के अंदर में, कि डिसीजन भी खुद लिया, और उसको प्रूव करने के ऊपर में बस मेंटोर की गाइडेंस में बस काम किया है ना। तो इफ यदि आप रेडी हैं तो मेंटोर्स भी रेडी रहते हैं हर तरीके से, है ना। तो हमें लिस्ट बिल्डिंग करनी, तो हॉट मार्केट का तो यही कि लिस्ट, जितने भी कॉन्टेक्ट है उनका नेम लिख लेना, और उनको सिलेक्ट करके उनका प्रॉपर उनसे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करके उनका इन्विटेशन करना। और हॉट मार्केट में मोस्टली डायरेक्ट अप्रोच ही होती है, और डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, और यदि प्रोफेशनल लोगों को और डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपन उनके बारे में पहले जान सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि रिलेटिव्स में मोस्टली बात बहुत कम लोग करते हैं एक दूसरे से, है ना, काम में ही याद करते हैं शायद, इतने बिजी रहते हैं। राइट, तो हमें क्या करना है, बात स्टार्ट उनसे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है, और बातों ही बातों में उनके यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, और मैक्सिमम लोगों के पास में आपको पता है कि पैसों को लेकर के प्रॉब्लम चलती है, तो उनको बस अपना सजेशन देना है कि मैंने ऐसे ऐसे ये वर्क स्टार्ट किया है ना, यह वर्क स्टार्ट किया है या करने वाले हैं। तरीके मैं आपको बताऊं, हॉट मार्केट में तो बहुत सारे हैं। आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, कि मैंने अपनी मतलब अपने प्रोफेशन के साथ में मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे ये वर्क स्टार्ट किया है। हालांकि इस टॉपिक को लेकर के मैं कल बात करूंगी, इनविटेशन को लेकर के। अभी मैं सिर्फ लिस्ट बनाने को लेकर के बात करने वाली हूँ, लीड जनरेशन को लेकर के बात करने वाली हूँ, है ना। और लास्ट में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी भी अपने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से, तो लास्ट तक बने रहेगा। चीजें मैं बता बच के नहीं जाऊंगी, प्रॉपर सिखा के भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि लेक्चर तो हमें मिलते रहते हैं ऑलरेडी, है ना, सीनियर्स के माध्यम से। राइट, सीखते तो अपन रहते ही हैं, है ना।
बट हम इन चीजों को अप्लाई कैसे करें, क्या वर्किंग करें, एक्टिविटी कैसे करें, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको चीजें प्रॉपर स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहला देखो ध्यान रखिए, हॉट मार्केट को अपन अपने तरीके से काम कर सकते हैं, और इसमें ट्रस्ट फैक्टर रहता है। तो आप कैसे भी काम करें, आपकी सेल क्लोज होनी होगी तो हो जाती है, और नहीं होनी होती तो भाई वो कांटेक्ट में तो रहेगा, वो आपको ब्लॉक थोड़ी करेगा, वो आपका ट्रस्ट फैक्टर है। वो तो यही बोलते हैं कि भाई एक काम कीजिए, आप पहले कर लीजिए फिर हम करते हैं। तो वो मोस्टली लोग यही रिस्पॉन्स करते हैं। तो एटलीस्ट अच्छी बात है, अपन उनको अप्रोच करके तो रखा, है ना, क्योंकि यदि हमने अप्रोच नहीं किया ना, तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उनको अप्रोच कर सकते हैं, है तो हमारे हॉट मार्केट का ही, लेकिन दूसरा कोई उनको अप्रोच कर देगा, नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो। लेकिन यदि हमने उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच करके रखा, क्योंकि वो हमारी हॉट लिस्ट में भी आता है, तो कल को उसे कोई प्लान या कोई ऐसा पर्सन अप्रोच भी करेगा ना, तो वो आपसे रिमेंबर करेगा, आपसे पूछेगा कि भाई उस टाइम तू कोई वर्क के बारे में बता रहा था, ऐसा मुझे भी कोई वर्क के बारे में बता रहा था, तो मैंने तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। अभी मैसेज आया एक पर्सन का, वो दिखा रहे थे, कुछ बता रहे थे, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, एक बार तू भी अपना समझाना। ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअल में करते हैं। मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने किया, यकीन मानिए, और स्टार्टअप भी किया। राइट, ठीक है, इस तरह से हॉटलिस्ट का क्लियर हुआ, है ना। नॉर्मल तरीके से करना है, हॉटलिस्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के अंदर में अच्छा पहले वार्म लिस्ट आती है, हॉट लिस्ट कवर अपना, वार्म लिस्ट। और देखो मैं आपको बताऊं, हॉट लिस्ट को जितनी जल्दी आप खत्म कर देंगे उतना जरूरी है, जितनी जल्दी आप उसको खत्म कर देंगे, उसमें काम करके फिनिश कर देंगे उसको। हालांकि वहाँ पे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाते, मैं आपको ओपनली बोलूंगी, बट वहाँ पे आप सीख बहुत कुछ जाते हैं। और हॉट मार्केट के लोग, क्योंकि आपका ट्रस्ट रहता है, आपका बात करने का कॉन्फिडेंस रहता है, तो आप वहाँ पे सीख जाते हैं कन्वर्सेशन करना, कॉलिंग करना, क्योंकि यकीन मानिए लोगों को बात करना भी नहीं आता है ना। तो एटलीस्ट आप वहाँ पे क्या करते हैं, सीख सकते हैं बिजनेस, मतलब कन्वर्सेशन करना, बिजनेस को करना, गेस्ट अटेंड करना अपने इनके साथ में, अपने हॉट मार्केट के लोगों के साथ में। राइट, वॉर्म मार्केट। अब आता है वॉर्म मार्केट, ऐसा मार्केट जो अपन अपने कांटेक्ट में ना हो, बट कांटेक्ट के कांटेक्ट में हो, है ना। वॉर्म मार्केट जैसे कि हो सकता है कि सपोज कोई अपना हॉट मार्केट का है, और उसके कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो मुझे जानते तो हैं, बट अपना कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली, है ना, तो उनके माध्यम से भी वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सपोज आप अपने डायरेक्ट पर्सन को भी बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, आप नहीं स्टार्ट कर सकते, आपके पास में चैलेंजेस हैं, और या आप अभी बिजी है, बहुत सारे लोग तो टाइमिंग का इशू देते हैं हॉट मार्केट वाले, कि हम अपने ये काम में बिजी हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप यदि किसी पर्सन को शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे 4 से 5 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की नीड है, जो इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पार्ट टाइम बेसिस पे इस काम को सीख कर सकते हैं। स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जॉब क्लास पर्सन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, है ना। तो आप मुझे उनका आप उनको ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, या उनको मेरा डायरेक्टली आप नंबर शेयर कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैं उनको डिटेल शेयर करके उनको स्टार्टअप करवा सकती हूँ। जैसे कि अगर वो इन केस मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं, तो मतलब मैं आपको एज अ कुछ कमीशन आपको प्रोवाइड करूंगी, पर पर्सन के रेफर पर या पर पर्सन की ज्वाइनिंग पर 500 से लेकर के 1000 अपन उनको कमीशन दे सकते हैं। राइट, एक पर्सन से 2,500-3,000 रुपए कमा रहे हैं, 500 का कमीशन तो स्पॉट मार्केट वाले पर्सन को दे ही सकते हैं। राइट, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिजनेस बढ़ाने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, राइट, फिर उससे भी चांसेस बढ़ते हैं जब अपने साथ में लोग आते हैं ना, तो जो जो बीच वाला पर्सन है, वो भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप कर जाता है, क्योंकि उसको प्लान तो क्लियर रहता है, वो चीजें बता पाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है देखो कोल्ड मार्केट, जहाँ पे एक्चुअल में लोगों की कमी है नहीं। कितने करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की, अपने इंडिया के अंदर में स्पेशली, है ना। अब देखो कोल्ड मार्केट में हमें क्या करना है, जहाँ पे अनलिमिटेड लीड जनरेट अपन कर सकते हैं। ठीक है, लीड जनरेट करने के लिए डिजिटल में काम करना। और आज देखो बड़े से बड़े लीडर्स ना, बड़े से बड़े लोग जिन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं रहा ना, वो लोग मतलब बैक चले गए, जिनका ऑफलाइन बिजनेस था वो बैक चले गए। हाँ, जो ऑनलाइन शिफ्ट कर लिए चीजों को सीख लिया, वो ग्रो कर गए। राइट, बट अभी जमाना किसका है, डिजिटल का है, तो डिजिटली हमें एक्सपर्ट वे पे काम को सीखना है। राइट, और अच्छे अच्छे लोग अपने काम को मतलब डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं, है कि नहीं। स्टिचिंग हो, चाहे कोई भी अच्छा बिजनेस, कोई भी कोई बिजनेस ही कर रहा है, तो वो मतलब प्रॉपर अपने काम को उसमें सोशल मीडिया में प्रमोशन कर रहा है। तो अपन तो कर ही ऑनलाइन बिजनेस में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो अपना तो बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। तो हमें क्या करनी है, लीड जनरेट करनी है। सबसे पहला लीड जनरेट करेंगे हम इंस्टाग्राम के ऊपर में, है ना, जो प्रोफेशनल है, जो जहाँ पे यूथ मोस्टली होते हैं, और अच्छे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। एक तो है फेसबुक, जहाँ पे मतलब एक तरीके से फेसबुक पे भी कर सकते हैं करने को, है ना, बट वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, कुछ अच्छे पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा ज्यादा देते हैं एक्चुअल में, और कुछ टाइम वेस्ट भी थोड़ा ज्यादा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी आप मतलब प्रॉपर डीएम्स कर सकते हैं फेसबुक में। फेसबुक में प्रोस्पेक्टिंग ना करें, फेसबुक में आप डीएम्स कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करें तो प्रोफेशनल पेजेस पर करें, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है,
प्रैक्टिकली सारी चीजें लास्ट में 30 मिनट्स के अंदर या 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग से कवर करूंगी। अभी वो चीज बता रही हूँ जिससे कि आप ना क्लियर रह सके कि यार मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है। इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम पे काम, इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हैं, और भी जो मैंने बताया फेसबुक से, और तीसरा व्हाट्सएप से, तीनों एप्लीकेशन का यूज करना है ऑनली। तो कुछ ज्यादा वैसे प्लेटफॉर्म तो काफी सारे हैं एक्चुअल में, बट सभी का यूज करेंगे ना तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे किस पे जाएं। तो दो तीन चीजों पे परफेक्ट सीख लेते हैं। ठीक है। और उसी का ट्रेंड चल रहा है अभी, मैं सही बताऊं तो। राइट। तो सबसे पहले अब देखो, इंस्टाग्राम हमारी कहीं ना कहीं वहां से अपन अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या होता है, अपने आप को प्रोफेशनल रखना पड़ता है। राइट। और चलो मैं वो चीज स्क्रीन शेयरिंग से ही दिखा समझा दूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ओके। तो सबसे पहला वही कि अपनी आईडी को क्रिएट करना, वहाँ पे प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करना, अपना प्रोफाइल सही सा सेटअप करना, है ना। और मतलब एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, और बैकग्राउंड भी ठीक ठाक होना चाहिए। राइट। और मतलब जो एडिटिंग भी आपने करी वो ज्यादा ना दिखे, प्रोफेशनल पिक होनी चाहिए, और आपने ही रखें। राइट। हमेशा अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल में अपनी ही पिक रखें। ठीक है। और पर डे बेसिस पे यदि आपने स्टार्ट भी किया, अकाउंट नया भी बनाया है, और एटलीस्ट 2 से 3 आईडीज तो मेंटेन करें ही करें। राइट। और पर डे बेसिस पे उसको मतलब उसको प्रमोशन करते रहे, उसमें अपना एक मतलब मोटिवेशनल रील्स, मोटिवेशनल पोस्ट, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स उसमें अपन पोस्ट करते रहे। ठीक है। क्योंकि आपका प्रोफाइल, जो आपका फेस है ना, वो आपका प्रोफाइल ही होता है इंस्टाग्राम पे। तभी तो जाके आपके लोग अंदर आते हैं, आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं। राइट। आपके प्रोफाइल से देख के फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका प्रोफाइल, आपका वो रहता है। ठीक है। बाकी मैं बताऊंगी भी लास्ट में। तो देखो, दो तरह से अपन लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, स्पेशली डिजिटल में यदि अपन काम कर रहे हैं। एक तो ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना, जहाँ पे मतलब वही प्रोस्पेक्टिंग करके लीड जनरेट करना। सबसे पहला दो तरीके से लीड जनरेट करते हैं डिजिटल में, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब ये हो गया कि प्रोस्पेक्टिंग करके, डीएम्स करके, प्रोस्पेक्टिंग करके, प्रॉपर बातचीत करके, है ना, उसको अपने कॉन्टेक्ट में लेकर के आना। फिर लास्ट में जब ज्यादा बातचीत होने लगती है तो यही बोलना होता है कि डियर, हम इंस्टा पर ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। जैसे कि पर्सन को भी आपकी टाइम की वैल्यू रहती है, और एक्चुअल में है भी, है ना, अपन उनके लिए फ्री थोड़ी बैठे हैं। राइट। तो उनको ये चीज लास्ट में रिस्पॉन्स करना है, और ये रिप्लाई करके आपको चले जाना है, जिससे कि वो आपके कॉन्टेक्ट में आ जाए, जिससे कि वो समझे कि भाई अब तो ये गया, उसके नंबर ड्रॉप किया है, तो उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, कर लेती हूँ। राइट। तो ऑर्गेनिक लीड सही होते हैं कि हम मतलब प्रोस्पेक्टिंग करके लीड जनरेट करें, और इनऑर्गेनिक मतलब वही कि फ्रेशर लोग की लिस्ट अपन इंस्टाग्राम से भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम में फ्रेशर लोग नहीं है, मैं भी आपको आगे बताऊंगी कितने सारे फ्रेशर लोग की लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं, अगर आपको लीड बस जनरेट करना है, लिस्ट बिल्डिंग करनी है। राइट। क्योंकि यकीन मानिए, लिस्ट बिल्डिंग जब होगी ना, तो आपको खुद भी ये रियलाइज होगा कि डिजिटल चीजों को कर तो रहे हैं, बट एक्चुअल में ना मार्केटिंग ज्यादा करना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब डिजिटल बिजनेस या ज्वाइनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इस प्रोसेस के अंदर में ना आप एक चीज सीखेंगे, वो है मार्केटिंग करना। राइट। और मार्केटिंग से लोग एक्सपर्ट बनते हैं, और मार्केटिंग से जब एक्सपर्ट बन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग को अटेंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग से प्रोस्पेक्टिंग करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से अटेंड करना, तो वो खुद भी मतलब एक्सपर्ट बन जाते हैं अपने काम के अंदर में। राइट। एक तो ट्रेनिंग नॉलेज ले रहे हैं तो नॉलेज तो है ही, अब लोगों पर नॉलेज क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो ये चीजें समझ में आती हैं। और यही कारण है कि लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो यकीन मानिए, उस इंसान को पैसा कमाने से कोई रोक सकता है जिसको मार्केटिंग करना आता है? रोक सकता है कोई? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आई थिंक नहीं रोक सकता। इसको काम डिलीवर करना आता है, प्रोसीजर सही तरीके से, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे आज के टाइम पे कुछ लोग तो मैं देखती हूँ ऐसे ही मतलब स्टार्टअप करते हैं कि मैम मुझे मतलब रहते तो नेटवर्कर्स ही हैं, प्रेशर तो बहुत कम चीजों को समझ पाते हैं। ऐसे कि भाई मैम आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी लगी, प्लान का तो पता नहीं, प्लान तो उन्होंने समझा नहीं समझा मुझे नहीं पता, बट मैम मुझे आपकी मार्केटिंग अच्छी लगी। तो उसकी देखिए, जब उसको मेरी मार्केटिंग अच्छी लगी, तो काम जब मेरे साथ में करेगा तो सोचो कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं मिलकर के, है ना। तो अपने आप को परफेक्ट करना है, इस प्रोसेस के अंदर में हम अपने आप को बहुत बढ़िया परफेक्ट बनाने वाले हैं। और परफेक्ट एक बार बन जाएंगे ना, स्किलफुल बन जाएंगे ना, यकीन मानिए आप, लोग की कमी आज भी नहीं है, लोग बढ़ ही रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। छोटे टारगेट्स में, छोटी चीजों में बिल्कुल भी रिजल्ट से मतलब आपको प्रभावित नहीं होना है, आपको बनना है यदि आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो। राइट। मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है, हमने को कौन सा ज्यादा 10 साल देने हैं, है ना, 3 साल भी दे दिया ना खुद को, या 1 साल भी दे दिया सीखने के लिए, तो 1 साल बहुत है, इनफ। मैं ये बता रही हूँ, 1 साल बहुत है सीखने के लिए। राइट। और सीखने के साथ साथ इस सिस्टम में स्पेशली यदि आप लोग लकी हैं, डायरेक्टली आ चुके हैं, तो आप पैसा भी कमा सकते हैं इजिली, और अपने बेसिक चीजों को भी कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। बस आपको 99 999 डेज वाले डेज के अंदर कमिटमेंट के साथ में बस काम करना होगा। राइट। सो वापस चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर में, अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड्स, है ना। ऑर्गेनिक मतलब प्रोस्पेक्टिंग करके हम उसको अपने कांटेक्ट में लेकर आएंगे, इनऑर्गेनिक मतलब हम कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो
मतलब है तो देखो इंस्टा उसमें तो सभी अवेलेबल है सोशल मीडिया में, है ना। तो उन लोगों को भी अपन मतलब फ्रेशर लोगों को अपन कैसे अपने कांटेक्ट में लेकर के आए जो हमें फ्रेशर मिले। यदि हमारे पास में लिस्ट नहीं है तो हमें इनऑर्गेनिक तरीके से भी लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं डिजिटली, है ना। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग से ही समझाऊंगी जिससे कि आपको समझ में आएगा। ओके, तो फोकस रखिएगा मेरी बातों पर और स्क्रीन पर भी कि आप किस तरह से प्रैक्टिकल वे पे वर्क कर सके इंस्टाग्राम पे, प्रोस्पेक्टिंग करना और वो चीजें करना भी मैं आपको सिखा देती हूँ। साथ ही लास्ट में कुछ चीजें भी आपको और अच्छे से बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। राइट, फ्रेशर लोगों पर भी बता दूंगी और साथ में मतलब ऑर्गेनिक लीड्स भी आप कैसे जनरेट करें वो भी बताऊंगी और लास्ट में इनऑर्गेनिक कैसे करें वो भी बताऊंगी। ऑर्गेनिक इन द सेंस फ्रेशर लोगों पर अप्रोच करना, फ्रेशर लोगों के नंबर अपने कॉन्टेक्ट में आना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फ्रेशर लोग अगर आपके कॉन्टेक्ट में आ गए ना तो आपके बारे में जान सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई पर्सन हो जो मतलब अपनी लाइफ के अंदर में किसी भी सिस्टम पे काम कर रहा हो बट ग्रो कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, अचीवमेंट कर रहा हो, आप उनसे लोग कांटेक्ट करना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? यदि फ्रेशर लोगों की भी अपन लिस्ट बनाए तो डेफिनेटली करेंगे। तो हमें लिस्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है। हमें ये नहीं फोकस करना कि हमें आप ये मतलब मेरे कांटेक्ट में आके क्या ही करेगा, ये नहीं सोचना है। नॉट प्रीजज, हमेशा लिस्ट बिल्डिंग में कभी प्रीजज ना करें। राइट, कि भाई ये तो ऑलरेडी डॉक्टर है, ये तो ऑलरेडी ये काम करता है, ये तो ऑलरेडी अभी स्टूडेंट है, ये तो ये है। बिल्कुल भी ये प्रेजेस नहीं करना है, अपने को सिर्फ कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करना है। हम किस पे बात कर रहे हैं? टोटल लीड जनरेशन पे बात कर रहे हैं, है ना, कि लीड को हम जनरेट करें। जैसे मैंने आपको टारगेट दिया था ना पिछली मीटिंग में कि डेली एटलीस्ट 5 से 10 कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करने हैं। और 10 नहीं सोच सकते तो 5 तो करना ही करना है। जितने भी लोग पार्ट टाइम बिजनेस में काम कर रहे हैं, 5 घंटा भी बिजनेस में दे रहे हैं जितने भी लोग, वो एटलीस्ट 5 कॉन्टेक्ट जिनका एक्सचेंज करें। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मानना हम अपने आप के साथ में गलत कर रहे हैं। राइट, तो वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जिससे कि आप एटलीस्ट 5 कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर सके। मुझे नहीं पता फ्रेशर से करना है और नेटवर्कर से करना है, हालांकि दोनों तरीके बताऊंगी, प्रेशर पर भी नेटवर्कर्स पर भी, जिससे कि हम अच्छे लोगों को चूज कर सकें। और एक और अच्छी बात कि अपने पास में ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी ऑडियंस खुद चूज कर सकते हैं, यदि हम डिजिटल में भी काम कर रहे हैं तो भी। हॉट मार्केट में तो चलो ठीक है सभी तरह के लोग रहते हैं, है ना, अप्रोच करना जरूरी है, बट होल मार्केट में स्पेशली हम अपनी ऑडियंस को चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे चीजें करनी है। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी पेड लीड्स पे काम करते हैं उनको भी तरीका पता चलेगा कि किस तरह से उन पे काम करना है, क्योंकि प्रॉपर इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट वहां पे भी थोड़ा सा मजबूत करना होता है, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है पर्सन का, बट एक रेशियो जरूर काम करता है वहां पे, है ना। तो इसलिए 10 to 20 लीड्स पे डेली पर डे पे काम करना होता है, एक रेशियो काम करता है, क्योंकि वही ना कि मेरे जैसे आपके जैसे कई वहां कहीं ना कहीं तो लोग मिले ही जाते हैं। राइट, क्या पता कौन व्यक्ति हमें कब कहाँ और कैसे मिल जाए। तो KW रूल हमें ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति कब कहाँ और कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्रेजर्स नहीं करना है। राइट, ओके, सब लोग वीडियो पे जरूर रहें। ओके, और मेरा स्क्रीन आप सभी के लिए विजिबल हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। चलते हैं अपन प्रैक्टिकल वो चीज को सीखते हैं कि किस तरह से हम प्रेशर लोगों पे भी लीड जनरेट करें और नेटवर्कर्स पर भी लीड जनरेट करें। एटलीस्ट जो अपना टारगेट है 5 कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करना, वो अपन अच्छे से करें। राइट, तो चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर में, फिर व्हाट्सएप पर मैं आपको बताऊंगी और फेसबुक का तो पर्सनली बता दूंगी। राइट, क्योंकि फेसबुक पे मैं खुद भी ज्यादा नहीं करती, बट ये कि थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा स्क्रीन विजिबल हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरा स्क्रीन प्रॉपर है, आई होप प्रॉपर होगा। प्रॉपर है, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। हम्म, सो जैसे कि मैंने मेरा इंस्टाग्राम ओपन किया हुआ है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर में। मैंने फर्स्ट बात करी थी प्रोफाइल के ऊपर में, क्योंकि ऑर्गेनिक लीड्स के अंदर में हमें हमें हमारी जो, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम एक तरीके से अपनी, मैं आपको बताऊं, अपनी शॉप है, अपनी दुकान है ना। क्योंकि जैसे कि आपने देखा भी होगा कोई बिजनेस में जितनी अच्छी दुकान रहती है, जितना ज्यादा सजावट रहती है दुकान के अंदर में, उस दुकान में ही लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। यस सर, नो, है ना, ये बात मानते हैं हम लोग। बिल्कुल भाई, सच्चाई है ये। तो सबसे पहले हमें हमारी दुकान को, हमें हमारे इंस्टाग्राम को हमेशा सजा के रखना है थोड़ा सही सही, जिससे कि लोग क्या करें, हमसे बातचीत करना पसंद करें, क्योंकि लोग फर्स्ट डीएम्स भी करते हैं ना, तो लोग सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी प्रोफाइल को बेस्ट करना है। मैं यहाँ पे जस्ट पहन ले लेती हूँ। तो सबसे पहला ध्यान रखना है अपनी प्रोफाइल के अंदर में आपका जो यूजर नेम है, राइट, वो आपका बेस्ट यूजर नेम होना चाहिए, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, और आपका नाम जरूर होना चाहिए आपके यूजर नेम के अंदर में। ठीक है, आपका नाम जरूर होना चाहिए आपके यूजर नेम के अंदर में। सेकंड,
आप मतलब क्या करते हैं, क्या सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, राइट, क्या काम करते हैं। सबसे पहला ये, जैसे कि डिजिटल क्रिएटर हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट, काफी सारी चीजें आती हैं, तो आप कुछ भी ऐसा चूज कर सकते हैं, मतलब क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, है ना। और कैसे करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं, है ना। एंड योर विजन इज माई मिशन, और क्या वो चीज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बारी आती है, जब आपने अपना काम इन्फॉर्म कर दिया, तो अब बारी आती है कि कॉल टू एक्शन। अब हमें लोग एक्शन हमसे मतलब कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख के रखा है कि लेट्स कनेक्ट विथ अस। कनेक्ट होने के लिए आप मतलब इस लिंक पर टैप कर सकते हैं, राइट। तो अपन यहाँ लोग अपना जो सर्वे हार्ट है, या बहुत सारे लोग गूगल फॉर्म भी जनरेट करके रखते हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सअप लिंक भी बना के रखते हैं। तो अपना सर्वे हार्ट का जो एक एप्लीकेशन होता है, वो जरूर आप जनरेट करें, जिससे कि आपके पास में प्रॉपर लीड्स आ सके, राइट। और जिसको भी सर्वे हार्ट और ये व्हाट्सअप लिंक जनरेटर और टेक्निकल चीजें जिसको भी नहीं आती है ना, वो पर्सनली मुझे मैसेज कर लिया करे, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको पर्सनली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। हालांकि ऑलरेडी हमारे पास में यूट्यूब बाबा है, और जहाँ से अपन सारी चीजें सेटअप सही कर सकते हैं, है ना। जो भी अपने से नहीं बनता टेक्निकल चीजें स्पेशली, वो अपन वहां से सीख करके रेडी कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या चीजें बिल्ड करें। तो आई थिंक टेक्निकल चीजों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि होती भी है तो पर्सनली मैसेज कर लिया करें, जैसे कि उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उस चीज को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना यूजर नेम में अपना नेम जरूर ऐड करें। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या ही लिख लेते हैं, है ना। तो अपने नेम के साथ में कुछ ऑफिशियल, डिजिटल एंड ये चीजें जरूर ऐड ऑन करें, है ना, इस तरह से। और कॉल टू एक्शन में अपना सर्वे हार्ट का फॉर्म आप जरूर बना के रखें, ठीक है। और अपना प्रोफाइल, जो मैंने बताया, प्रोफाइल पिक्चर जो आपका डीपी होता है, वो बहुत मैटर करता है। यदि आप, वैसे तो हमेशा अपना ही रखना होता है, ध्यान रखिएगा। फिर भी जो कुछ स्टूडेंट टाइप्स के रहते हैं, वो एटलीस्ट अपना नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों पे मोस्टली लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते, है ना। बच्चों से कौन मतलब वो चीज करना पड़ता पसंद करता है, तो एटलीस्ट वो अपने सीनियर का रख सकते हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर का रख सकते हैं, है ना। बट मोस्टली ट्राई करें कि अपना ही एक प्रोफेशनल डीपी आप रखें, है ना, क्योंकि अपना सारा कुछ अपना रहता है ना, तो लोग अपने से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ओके, अभी इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ। आई थिंक मेरा स्क्रीन आप ऑफ हो गया होगा, राइट। अगेन शेयरिंग स्क्रीन, अभी विजिबल है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रोफाइल सेटअप करने के बाद में हमें अपना प्रॉपर जो पोस्ट, हम जो चीजें करते हैं, देखो अपन अपनी फोटोज यदि प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें बिजनेस के रिगार्डिंग, मतलब जो भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस हो सकती हैं, मोटिवेशनल पोस्ट थॉट्स हो सकते हैं, उनको अपने को रखें, क्योंकि लोग आपकी ना जो माइंड सेट है, वो आपकी प्रोफाइल से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इंस्टाग्राम आपका फेस होता है एक तरीके से, है ना। यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम जो आपका प्रोफाइल है, वही आपका एक बेस्ट वैल्यू होता है। तो वो अपना जरूर सेटअप करके रखें, जिससे कि आपके माइंडसेट के बारे में लोगों को पता चल सके, राइट। और एक्टिव रहें अपने इंस्टाग्राम के अंदर में, 24 घंटे के अंदर स्टोरी प्रमोशन ये चीज जरूर करें, क्योंकि लोग एक्टिव लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं, है ना। लोग जैसे डीएम जाते हैं, लोग स्टोरी वॉच करते हैं, एक दो पोस्ट देखते हैं, प्रोफाइल्स देखते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको आज आप सभी को एक होमवर्क भी दूंगी इंस्टाग्राम मास्टरी को लेकर के, कि अपना इंस्टाग्राम कैसे बिल्ड करें प्रॉपर, टेक्निकल थोड़ा सा भी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं बहुत अच्छे से। तो वो आप सभी मेरे से ले लेना उसका लिंक, और अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल कर लीजिएगा, ठीक है। तो पोस्ट वीडियोज अगर अपन अपनी प्रमोट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मोटिवेशनल रील्स और थॉट्स की करें। आप कैसे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि सर्च पे जाके आप प्रॉपर लिख सकते हैं मोटिवेशनल थॉट्स, है ना। काफी सारी चीजें आ जाती हैं, मोटिवेशनल रील्स, राइट, बिजनेस क्लिप्स, तो आपको यहीं से मिल जाएंगी, यहीं से आपको मिल जाता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सपोज आप किसी को भी ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या है, शेयर के टैब बटन में आप टैप करते हो, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आता है, जैसे ये आ रहा है। अभी रील डाउनलोड हो गई, इसको डाउनलोड करके आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और भी थॉट भी आप सर्च कर सकते हैं ना। तो ये तो हो गया इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर के। अब बात करते हैं कि हम अपने ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, राइट। ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, तो अब मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले ऑर्गेनिक के ऊपर में बात कर लेते हैं, कि फ्रेशर लोगों पर लास्ट बात करेंगे, नेटवर्कर्स पर भी, कि उनको उन तक कैसे अप्रोच करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। उनका ऑलरेडी बिजनेस माइंडसेट होता है, तो उन्हें हमें एक सही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना होता है, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम फ्रेशर लोगों की कैसे लीड जनरेट करें, है ना। फ्रेशर लोगों के अंदर में अपन कैसे भी लीड जनरेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, जैसे प्लेस वाइज अपन कर सकते हैं। सपोज मैं एमपी से हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश सर्च करती हूँ, राइट। तो प्लेस वाइज अपन लीड जनरेट कर सकते हैं। देखो मध्य प्रदेश जैसे मैंने सर्च करा ना, तो आप देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें दिख जाती है, मध्य प्रदेश टूरिज्म, मध्य प्रदेश रील्स, मतलब ये जो लोग होंगे मध्य प्रदेश के अंदर ही आते होंगे, है ना। तो लोकेशन वाइज भी अपन अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं,
सपोज मैंने ओपन किया, और सपोज यहाँ पे अपन गए, ये टूरिज्म वाइज है प्रॉपर, और इसी कमेंट्स पर भी अपन जा सकते हैं क्योंकि ठीक ठाक है एक तरीके से, तो अपन इसको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, है ना। पर्सनली इसको भी कर सकते हैं क्योंकि भाई फ्रेशर, अगर अपन इस वाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी हर जगह पे मतलब टीम हो, तो अपन वो चीज भी कर सकते हैं क्योंकि लोग मतलब मैं खुद भी चाहती हूँ कि लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में मेरा नेटवर्क हो। तो कब होगा, जब अपन अलग अलग स्टेट में नेटवर्क बिल्ड करने के लिए पहले लीड जनरेट करेंगे, तभी तो उन पर काम कर पाएंगे। तो इस तरह से अपनी लिस्ट बिल्डिंग करनी है। प्लेस वाइज अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। देन आप कर सकते हैं प्लेस वाइज, और भी जो भी गर्ल्स एंड हाउस वाइफ रहती हैं तो वो रेसिपी के अकॉर्डिंग भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हाउस वाइफ है वो रेसिपी काफी ज्यादा प्रमोट करती हैं, है ना। कोई भी खाने की रेसिपी ऐसे टाइप से, क्योंकि वहां पे आपको मोस्टली हाउस वाइफ मिलेंगी, है ना। ओके। तो इस तरह से आप रेसिपी पर जा करके भी आप मतलब अपने लीड्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो लाइक्स कमेंट्स वाले करने जो लोग जो रहते हैं, वो वही लोग रहते हैं जो मतलब सीधी सी बात है इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं और अपने वर्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 4 से 5 घंटा अपने वर्क को दे सकते हैं, बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट, अपने प्रोफेशन के साथ में। तो हमें इतना मतलब सोचना नहीं है, हमें सिर्फ लीड जनरेशन करना है, ठीक है। और भी आप सर्च कर सकते हैं, यदि गर्ल्स हाउस वाइफ में आजकल सिलाई का ज्यादा चला है, स्टिचिंग जिसको बोलते हैं, है ना। ऑनलाइन वैसे सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे मतलब हर एक चीज ऑनलाइन पे है अवेलेबल, हमें बस उन लोगों तक पहुंचना है। स्टिचिंग स्टिचिंग तक अपन पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को भी गर्ल्स एंड हाउस वाइफ मिलेंगे, क्योंकि हम जिस कैटेगरी के हैं ना उस कैटेगरी पर हमें काम करना है। फ्रेशर में इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जिस कैटेगरी के लोग को चाहते हैं उन्हीं कैटेगरी पर हमें मैसेज करना है प्रॉपर, ठीक है। और इनको इनको तो मतलब डायरेक्टली क्या है, इनको डीएम्स करने हैं, क्योंकि इन तक डीएम्स में यकीन मानिए कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है। फ्रेशर लोगों की लीड्स को जनरेट करेंगे ना, और फ्रेशर लोग नॉर्मल फ्रेशर ही होते हैं, उनको तो बस शेयर करना होता है चीजें, और एक क्वांटिटी में काम करेंगे तो बहुत ज्यादा ज्यादा लीड्स को जनरेट कर पाएंगे, है ना। और भी आप मतलब मेकअप्स का भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलो गर्ल्स हाउस वाइफ का तो हो गया, और भी स्टूडेंट्स का जैसे है तो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग आप सर्च कर सकते हैं, है ना। सपोज प्रोफेशन भी लिख दो कि जैसे बीएससी स्टूडेंट्स है ना, या बीटेक स्टूडेंट, इस तरह से आपको स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। और आपको प्रोफेशनल लोगों को ही मैसेज करना है, हर किसी को करना भी नहीं है। मतलब जिनका ऐसा पटांग प्रोफाइल रहता है ना, उनको अपने को करना भी नहीं है, नहीं। जो ऐसा रहता है ना, मतलब अजीब से टाइप के पता नहीं क्या क्या लिख के रखते हैं, जैसे पापा की परी ये वो, तो ऐसे मतलब अजीब लोगों पर हमें मैसेज नहीं करना है, उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही दिख रहा है, उनका बायो ही दिख रहा है, तो उन पे मैसेज करके क्या ही बात करेंगे, है ना। ठीक है। तो प्रोफेशन वाइज भी अपन कर सकते हैं, और स्टूडेंट हो गया, और भी जॉब क्लास पर्सन में अपन बात करें तो फाइनेंस होता है, फाइनेंस के अंदर में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम्स में कुछ अच्छे अच्छे लोग भी आए और जो जो इन्वेस्ट भी कर सके, तो फाइनेंस कैटेगरी को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक। फाइनेंस के अंदर में, और मतलब जो भी लोग फाइनेंस को जानते हैं, क्योंकि ठीक है, सीधी सी बात है, फॉलो कर रखा है पेज को या पेज में अवेलेबल है, तो उन लोगों को भी अपन पर्सनली जाके मैसेज कर सकते हैं। यदि ज्यादा फॉलोवर्स वाले मिल रहे हैं तो पर्सनली उनके फॉलोवर्स पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। यकीन मानिए आप इस तरह से काम करेंगे, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बस यहाँ पे अपने को थोड़ा सा तगड़ी वाली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, बट उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ लीड जनरेट करना है, इन्विटेशन करना है, और फॉलो अप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपकी अपलाइन अवेलेबल है, राइट। उस चीज की आपको टेंशन नहीं करनी है स्पेशली। और जो मतलब इस आराम से 50-60 गेस्ट भी अटेंड कर जाएगा ना, यकीन मानिए फिर अब वो खुद ही सीख जाएगा सारा कुछ बिजनेस करना, और प्रेशर पर भी और हर एक चीजों पर। तो हमें हर एक लोगों पर अपना काम निकालना चाहिए, है ना। और भी इन्वेस्टर कैटेगरी के कुछ लोग आप निकाल सकते हैं जो एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, और उसके पेज को फॉलो किए हैं या वहां पे एक्टिव रहते हैं, है ना। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लोगों पर भी अपन सर्च करके पर्सनली अकाउंट्स पे जाएंगे तो उनके अकाउंट्स दिख जाएंगे, है ना। और ऐसे कुछ रील्स पे जाएंगे तो उनकी कुछ रील्स दिख जाती हैं, राइट। तो ऐसे पर भी जाके अपन पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से ऑर्गेनिक तरीका, जहाँ पे अपन फ्रेशर लोगों को इनवाइट करते हैं, है ना। फ्रेशर लोगों को अपन लिस्ट बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि कौन है, करेगा नहीं करेगा, मतलब ज्वाइनिंग वाला माइंडसेट तो होना नहीं चाहिए। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होंगी ना उतना बड़ा आपको पता है कि अपना काम हो पाएगा, है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि मैम लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है, किसको प्लान दिखाएं, तो भाई लोग तो बहुत है, हमें बस लोगों तक पहुंचना है। और यदि हम स्मार्ट वे पे भी वर्किंग को नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन घर पे रह के, है ना, स्क्रोलिंग करने से अच्छा कि हम कॉन्टेक्ट बेस्ड अपना बढ़ा रहे हैं, कस्टमर बेस अपना बढ़ा रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी चीजें कर सकते हैं, है ना। एक दिन ये चीजें इतनी ज्यादा रियलाइज होंगी कि मतलब
एक्चुअल में स्मार्ट वर्क किया है ना। और ये चीजें मैंने खुद ने करी है। ठीक, फ्रेशर पे ये हो गया। बाकी अब अपन चलते हैं नेटवर्कर्स की ओर पे, कि वो लोग जो ऑलरेडी मतलब किसी न किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड पे खासकर, तो वहां के लोगों को भी अपन टच कर सकते हैं जो अदर अदर कंपनीज के लोग रहते हैं। और मोस्टली टॉप कंपनीज में आपको बताऊं जो एक अच्छी प्रोडक्ट्स और एक अच्छी सर्विस भी देती है, और ठीक ठाक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो तो है ही है। बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह ठीक ठाक रखते हैं, मतलब जो जेन्युइन कंपनी है जिनको लीगल माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में स्पेशली, है ना। तो सबसे पहला इंडिया की नंबर वन कंपनी बोली जाती है वेस्टीज अभी के टाइम पे। और सबसे वैसे वैसे नंबर वन पे एमबे थी शुरुआती लेवल पर। एमबे है और वेस्टीज है। थोड़ा सा मैं आपको सर्च करके उनके पेजेस दिखा देती हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। ओके, बहुत सारे लोग को पेजेस का वो ही नहीं ध्यान रहता है। ठीक है, एमबे हो गया, ये एमबे का मेन ऑफिशियल पेज है। ठीक है, एमबे यकीन मानिए फर्स्ट कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। जब स्टार्टअप हुई तो बहुत स्पीड के साथ में ग्रो करी। राइट, तो यहाँ के लोगों को मतलब इनके प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हाई कॉस्टेबल है। पैसा तो छोड़ो, प्रोडक्ट्स ही लोग खरीदते हैं, पैसा तो मतलब क्या ही कमाते हैं एक्चुअल में, है ना। बट ये कि पैसा कमाने वाले माइंडसेट से ज्वाइन तो करते हैं सिस्टम को, है ना। तो इसलिए हमें उन लोगों तक बस पहुंचना है, जैसे कि उनको ये ध्यान रहता है कि यार मैंने भी सिस्टम पर काम कर रहा था, बट ये कि परचेसिंग का ये था वो दिक्कत था, बट मैं इनकम तो नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इसको फिर छोड़ दिया। तो हमें फिर से एक प्रोस्पेक्टिंग करनी, पहले तो लीड जनरेशन करना है, फिर उनके बारे में प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ वो चीज दिखा रही हूँ कि कैसे उन पेजेस पर फाइंड आउट आप करें जिससे कि आप वहां पे डीएम्स कर सकें, है ना। क्योंकि ये समझ नहीं आता ना कि डीएम्स किस में करें मैम। राइट, तो वो मैं आपको जब बता रही हूँ। एमबी हो गया। देन सेकेंड वेस्टीज मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी कंपनी है एक्चुअल में, प्रेस्टीज ऑफिशियल। इसके आप फॉलोवर्स पर जा सकते हैं, और जो फॉलोवर्स करने वाले जो लोग हैं वो कितनी सी बात है सिस्टम पर काम कर रहे हैं, है ना। इनको जाकर के आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हेलो जी, क्या आप यू प्रेस्टीज बिजनेस फैमिली का पार्ट हैं। इस तरह से हम इन्हें मैसेज कर सकते हैं। राइट, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना कीजिएगा, 10 डीएम्स कीजिए भले ही, बट खुद टाइप करके कीजिए, है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम सेम चीजों को कैच कर रहा है और आईडीज को बंद कर दे रहा है सेम चीजों को कैच करके, तो हमें वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, पहले से ही सावधानी रख के चलें। ठीक है, और 10 डीएमसी करें, ज्यादा नहीं करें, एक आईडी से 10 और एक आईडी से 10, और हर 3-4 घंटे में करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सुबह दोपहर शाम आप 3 बार भी करेंगे, और जिस टाइम आप खाना खाते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि यार मैंने 10 डीएम किए नहीं किए। तो इस तरह से आप ये हम इसको कर सकते हैं, है ना। और ये वेस्टीज का ये जो फॉलोवर्स पे इन पे आप जा सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, और लो फॉलोवर्स तो लिमिटेड ही रहते हैं मोस्टली, तो आप इसकी पोस्ट पर भी जा सकते हैं, क्योंकि इन चीजों की पोस्ट पर वही लोग लाइक कमेंट्स करते हैं जो मतलब एक्टिव होते हैं प्रॉपर, है ना। और कोशिश करें कि अभी की पोस्ट पर ही जाए, ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है ना। ज्यादा डेप्थ में जाने का नीड नहीं है। राइट, हमें सिर्फ डीएमसी करने हैं और उनसे बातचीत स्टार्ट करनी है। और यदि आपको लगता है कि यार इस कंपनी का तो मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं उस पर्सन को कैसे लीड तो जनरेट कर लूँ, लेकिन मैं उस पर्सन से क्या बात करूंगा, तो आपको ये नहीं सोचना है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करना है, आपको सिर्फ लीड जनरेट करनी है। ठीक है, वो तरीका मैम आपको बता देंगे कि कैसे क्या बात करनी है, ये प्रॉपर आप डिस्कस करके सीख सकते हैं। हालांकि आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पे सीख सकते हैं कि वेस्टीज मार्केटिंग प्लान क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, लेवल इनकम अचीवमेंट। आप एक 10 मिनट का वीडियो भी देखेंगे तो आपको प्लान समझ में आ जाएगा। आपको नॉलेज के रिगार्डिंग प्लान पता होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे कि आप भी खुद भी समझ पाए, है ना। आप डायरेक्टली उनको ये ना बोलें कि मैंने भी किया था। आप ये बोल सकते हैं कि मेरी किसी फ्रेंड ने किया था बट कोई इशू हो गया था, तो आप बताइए आपका कैसा वर्क चल रहा है ना। इस तरह से जब हम बात करते हैं, स्पेशली ना यकीन मानिए नेटवर्कर्स के अंदर में, वो लोग बात करने के लिए इच्छुक होते हैं एक्चुअल में। राइट, क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका भी है इनको अप्रोच करने का, कि उनको इनसे आप डायरेक्टली मैसेज करके बोल भी सकते हैं कि हाँ जी हमें मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हूँ, और मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा जहाँ से मैं अच्छे से वर्क कर सकूँ, तो आप मुझे अपना प्लान बताइए, मुझे स्टार्ट करना है। इनको आप ये भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि ताकि ये आपको एज अ गेस्ट ही डील करेंगे और आपको प्लान प्रॉपर शेयर करेंगे। देन फिर आप इनसे बाद में डिफरेंशिएशन वाली बातें कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि अपने सिस्टम जैसा डिस्ट्रीब्यूशन किसी अलग कंपनी में है क्या, शायद नहीं। लेकिन 50 से 60 70% का डिस्ट्रीब्यूशन किसी अदर सिस्टम में है ही नहीं, है ना। तो वो चीज अपन अच्छे से कर सकते हैं यदि अपने को एक्चुअल में पैसा कमाना भी है और लोगों को कमवाना भी है तो। राइट, तो प्रेस्टीज हो गया, अम्बे हो गया, और भी मैं आपको 2-3 कंपनी को सजेस्ट करूंगी जो भी ट्रेंड पे चल रही है, जिनका बढ़िया काम चल रहा है। राइट, बट फिर भी काम तो बढ़िया चल रहा है, बट कंडीशन इतनी ज्यादा लगा के रखी है कि लोग पैसा नहीं आ रहा लोगों को, है ना। AWPL बहुत ही आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं और इनके लोगों पर पर्सनली जाके आप मैसेज कर सकते हैं, है ना।
फॉलोवर्स पर जा सकते हैं या पोस्ट पर भी, लाइक्स पर भी जा सकते हैं, है ना, राइट। जिसको भी आप मैसेज करना चाहें, गर्ल्स, हाउसवाइफ और जॉब प्लस पर्सन, अपने अकॉर्डिंग आप प्रोफाइल चूज कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई थिंक आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा, और यहाँ पे ना रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि फ्रेशर में मोस्टली 50 to 80% रहता है वहां पे भी। बट वहां पे जरूरी नहीं कि लोग आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही करें, कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हाँ भाई कौन है तू, क्या किस लिए मैसेज किया, है ना, कुछ लोग ऐसे भी रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनको अपने को इग्नोर करना है, क्या करना है, इग्नोर करना है उन लोगों को, हमें अच्छे लोगों तक बस पहुंचना है। बट नेटवर्कर्स के अंदर में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लोग आपको अच्छे से ही बात करते हैं, आपको पता है कि नेटवर्किंग में कुछ भी हो, लोग बातें तो करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, है ना। एक प्रेम भावना जो एक इंसान के अंदर होती है वो तो लोगों को बहुत अच्छे से आती है, राइट। तो हमें ऐसे लोग को यदि हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो मोस्टली यहाँ के लोगों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक AWPL हो गया, और भी मैं बात सर्च करूँ तो ओरीफ्लेम हाउस वाइफ की कंपनी है, पूरे मेकअप और कॉस्मेटिक्स को लेकर के, तो ओरीफ्लेम पे अपन कर सकते हैं, ठीक है। यही मैसेज करना है, हेलो जी क्या आप भी ओरीफ्लेम बिजनेस फैमिली से हैं, ठीक है। और भी अपन बात करें तो लाइक फॉरएवर जो भी ट्रेंड पे चल रही है अपनी, है ना, जहाँ से अपन मैक्सिमम लोग हैं भी, राइट। तो इन लोगों को भी अपन सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि देखो हम सभी वहीं से निकल के आए हैं, हमारे सामने चैलेंजेस थे, हम भी साइड वर्क कहीं ना कहीं एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे थे, चीज अच्छे से हुई तो हमने भी लेके स्टार्टअप किया। चलो ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आता, है ना, तो उन लोगों पर भी अपन जाकर के डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो अभी रिसेंट की जो पोस्ट है उन पर ही करें, क्योंकि एक्टिव लोग जो लाइक करने वाले, सोच के देखिए 936 लोग लाइक्स, सोच के देखिए, लाइक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही मेच्योर लोग मिलेंगे, है ना, ठीक है। आप जिस पर भी जाना चाहें, आप ध्यान रखें कि कम फॉलोवर्स पे ही ज्यादा जाए मोस्टली, क्योंकि आप बड़े लोगों को यदि आप लगता है कि आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप कम फॉलोवर्स पे लोगों पर ही मैसेज करें, है ना, ठीक है, इस तरह से। कई लोगों का अकाउंट जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे प्राइवेट रहता है, तो आप ऊपर थ्री डॉट पे टच करेंगे तो आपको नीचे सेंड मैसेज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। हे डियर, आर यू ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्प की फैमिली, सेम, ओके। हमेशा टाइप करें, कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। इस तरह से आप इन पर भी मैसेज कर सकते हैं, ये एक्टिव वर्किंग लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से अपन अपना बैकग्राउंड तो कर सकते हैं, और उनको भी सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अपना इंटेंशन प्योर रखना है कि मुझे एक साइड वर्क वो सजेस्ट करना है, अगर उनको अच्छा लगा तो वो बेस्ट तरीके से कर जाएंगे, बड़ा पैसा कमा जाएंगे, नहीं लगा नई चीजें कर पाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कहते खुद के हारने से तो बेटर है ना कि अपन उनको सोल्यूशन ही दे दे पहले से, है ना। क्योंकि एक इंसान, बहुत सारे लोग ना यकीन मानिए 6 महीने में मैक्सिमम लोग बिजनेस छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरा तो चला गया, मैं लोगों का नहीं करवा सकता, है ना। बट जो करने वाला रहता है वो तो फिर भी करता है एक्चुअल में सीख करके, ठीक है। तो हमें बस सजेशन देना है, लोग को गाइड करना है, क्योंकि यकीन मानिए ट्रेंड इस चीज का आने वाला है, स्कोप इसका तरह बढ़ने वाला है कि यदि हम नहीं करेंगे तो लोग तो ऑटोमेटिक कर जाएंगे। तो हमें कोशिश करना है कि अपने नेटवर्क में यदि हमने लिस्ट बिल्ड करी है तो हम उसे प्रॉपर प्लान भी दिखाएं, अपने कॉन्टेक्ट में लें, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करें, है ना, नंबर एक्सचेंज करके, ठीक है। तो आई होप मैंने ये दो चार कंपनीज बताई, इन चारों कंपनीज में आप काम कीजिए, अभी तो ज्यादा उसमें मत जाइए, है ना, क्योंकि अपन हाँ वो काली माता दुर्गा माता नहीं है कि अपनी आंख बुझाए हैं तो अपन सब कंपनीज के लोगों पर काम कर सकें। बट फिर भी आप ये चार पांच कंपनीज जेन्युइन कंपनीज है एक्चुअल में, बढ़िया प्रोडक्ट सर्विस है इनकी, और एक्चुअल में बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है जिस कारण से लोग पैसा नहीं कमा पाते, बात ये है, राइट। उन लोगों पर अपने को पहुंचना है और डिजिटल मार्केटिंग का ये प्लेटफॉर्म उनको सजेस्ट करना है, राइट। अभी अपन चलते हैं कुछ लोगों का, मैं आपको दिखा देती हूँ वे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, ठीक है। डीएम्स हो गया, हम इजली 100 से 120 डीएम दिन में 2-3 आईडी से एटलीस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाती हूँ कि बात कैसे करनी होती है, राइट। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेम मैसेज मैंने किया, रिप्लाई आया यस, ओके। देन अपन बात कर सकते हैं, ओके जी कब स्टार्ट किए हैं, तो जस्ट रिप्लाई आप देख सकते हैं, जस्ट ज्वाइन किए हैं, और भी कुछ जो भी क्वेश्चंस आपको ये दिख रहे हैं ये आप प्रॉपर पूछ सकते हैं, आप सभी रीड कर सकते हैं कि स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, ओके। देन इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग बातचीत कर सकते हैं, और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कुछ लोगों को भेजा हुआ है पर्सनली जिनको प्रोस्पेक्टिंग में भी दिक्कत आती है ना, और इस तरह से आप लास्ट में नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन ही, यकीन मानिए जब अपन किसी से बात करते हैं सामने वाला पर्सन ही हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता देता है, कई बार ऐसा होता है ना। और मैंने ये चीज नोटिस भी करी है, खासकर गर्ल्स और हाउस वाइफ में तो ज्यादा रिप्लाईज आते हैं, है ना। और हाँ जो लोग मोटिवेशन में भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी कांटेक्ट में लीजिए कि सर मुझे आप मेरे मेरे नंबर पर मैसेज कर लीजिए, या आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, हो सकता है आपसे कुछ गाइडेंस मैं लेना चाहता हूँ, बट नंबर एक्सचेंज करें। लेकिन मानिए यहाँ पे नंबर एक्सचेंज करना बहुत आसान है,
स्पेशली नेटवर्कर्स के अंदर में। और हमें ऐसे लोग ही चाहिए, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि मतलब हमें ज्यादा किसी को गोल्स ना दिखाने हो, किसी को ड्रीम्स ना जगाने हो, किसी के सपने ना जगाने हो, उसके सपने नहीं है, उसको सपने दिखाने से अच्छा है कि हम उन लोगों पर काम कर लें जिनके ऑलरेडी सपने हैं, राइट। जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर काम तो कर रहे हैं, डिसीजन तो ले चुके हैं, बट पैसा नहीं कमा रहे, तो वो अपन यहाँ पे करवा सकते हैं, ये अपन अच्छे से जानते हैं, है ना। सेम लास्ट में रिप्लाई करना है कि डियर हम इंस्टा पे ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मानिए लोग कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसने लास्ट में मैंने लिखा हेलो जी मैसेज कर लिए हैं, बोला हाँ शायद मैसेज आई थिंक मेरे कॉन्टेक्ट में ही आ भी गई होगी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे लोग का मैं वैसे तो दिखा सकती हूँ, बट फिर भी कुछ लोग का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसकी कुछ लोग को यदि पर्सनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए हो प्रोस्पेक्टिंग की, तो वो मुझे पर्सनली ले सकता है ना। बाकी तो इतना ही था मेरे हिसाब से। तो अपन ना फ्रेशर की भी अपन ने लीड जनरेट कर ली और नेटवर्कर्स की भी कर ली, ठीक है। और चलते हैं थोड़ा व्हाट्सएप के पास में कि व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करें। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा स्क्रीन पर जाती हूँ। मैं देखना भी चाहूंगी कितने लोग अवेलेबल हैं, कुछ लोग लेफ्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज चीजें आपको समझ में आ रही है, आप रिप्लाई कर सकते हैं। डन। हैंड रेज बहुत सारे लोग के भाई वीडियो बंद है, प्लीज वीडियो ऑन करिए। इतनी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप बड़ी से बड़ी लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि अपन ताकत क्या सोचे लिस्ट बिल्ड करने की। इन फ्यूचर लोग अपने साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सोचो कितनी अच्छी संभावनाएं हैं। तो हमें लीड जनरेशन करना है प्रॉपर, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या कौन ज्वाइन करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमेशा कभी ना सोचे कि भाई कौन ज्वाइन करेगा, लेकिन मानिए रिजल्ट यदि आपको प्रभावित कर रहे हैं ना, तो फिर हम भी उस माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि मतलब ज्वाइन करा के पैसा कमाना है, वो माइंडसेट नहीं रखना है। इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, पैसा आता ही आता है, आपको पता है ना। तो जिसको भी पैसा कमाना होगा वो स्टार्ट करेगा और ग्रो करेगा यहाँ पे। तो ये मेच्योरिटी वाला प्रॉपर प्लान है, यहाँ पे कुछ चीजें छुपाई तो जा नहीं रही है, राइट। तो इस चीज का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और थोड़ा सा अपन चलते हैं चलो व्हाट्सएप के अंदर में, कि व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करें, क्योंकि प्रॉपर लीड जनरेशन मैं आपको सिखा रही हूँ, है ना, हर तरीके से, हॉट वार्म एंड कोल्ड के अंदर में भी। तो व्हाट्सएप से भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अपना एक ट्रस्ट इशू भी, ट्रस्ट फेस रहता है, ठीक। तो जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप बताती हूँ कि व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करें। अगेन मेरा स्क्रीन आप सभी के लिए विजिबल होगा, आप मुझे मैसेज कर दिएगा। चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ में, राइट। ओके। सो जैसे कि मेरा व्हाट्सएप है, देन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अपन लीड जनरेशन कैसे करें व्हाट्सएप में स्पेशली, है ना। व्हाट्सएप में स्पेशली को लीड जनरेशन करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो अपने पास में मोस्टली लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो उनसे अपन प्रोस्पेक्टिंग या वो डीएम करके तो कर सकते हैं, बट मोस्टली अगर अपने को ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करनी है अपने नियर बाय लोगों के, तो हमें ना देखना आपके पास में भी, यदि आप स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी हैं, मतलब फिर भी आपके पास में कुछ ना कुछ ग्रुप जरूर होते हैं, राइट। आप अपने ग्रुप्स में जाइए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जिस भी ग्रुप्स में आप कनेक्टेड हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे दिखाना चाहूंगी। और जैसे कि मैं स्टूडेंट, एज ए मैंने स्टूडेंट बिजनेस को स्टार्ट करा, तो मेरे पास में कॉलेज के ग्रुप्स काफी ज्यादा थे, और भी कई सारे ग्रुप्स तो मैंने मतलब गूगल से स्टार्टअप किए, ज्वाइन किए थे, है ना, जो मतलब अच्छे ग्रुप्स हैं। उन पे अपन जा करके पर्सनली, जैसे कि मैं मेरे स्टूडेंट वाले ग्रुप में जाती हूँ, और वहां पे मैं जाके इनके नंबर एक्सचेंज कर सकती हूँ, है ना। और इनको मैं यही बोलूंगी कि हाँ जी, आर यू ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कटनी, राइट। क्योंकि मुझे रिप्लाई करेंगे, देन मैं इनसे बात करूंगी, राइट। और प्रोस्पेक्टिंग करने का वे तो ऐसा है कि अपन अपने लोगों पे कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो अपने जो व्हाट्सएप से लिंक लीड जनरेट करने का जो रूल है वो यही है कि अपने जो ग्रुप्स होते हैं मैक्सिमम लोग अपना बहुत सारे ग्रुप्स में कनेक्ट होते हैं, राइट। योग ग्रुप है मेरा, तो आप भी आप सर्च की जगह देखना, आपके भी व्हाट्सएप में काफी सारे ग्रुप्स आप कनेक्टेड होंगे, है ना। और नहीं भी हैं तो आप मतलब खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग टिप्स ग्रुप या जॉब्स ग्रुप्स, इस तरह से तो आपको काफी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ के लोग को भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर देंगे, तो आपको क्या है, वहाँ पे भी एक अच्छे लोग मिल जाते हैं, है ना। इंग्लिश गर्ल्स को तो ये काफी सारा ग्रुप है, आप इनके मतलब ग्रुप्स में जाएंगे तो आपको भी काफी सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं। कटनी की हमारी महिला मित्र मंडली है, यहाँ पे मैंने इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे मुझे हाउस वाइफ मोस्टली है, कटनी से बिलोंग करती हैं, है ना। तो इन लोगों को भी अपन पर्सनली मैसेज करके प्लान दिखा सकते हैं, है ना। पूछ के देखिए लोगों की कमी है क्या, चाहे एरिया वाइज हो, चाहे कैसे भी हो, बट हमें काम करना आना चाहिए बस, है ना। हमें प्रोफेशन प्रॉपर तरीके से हमें हमारा प्रोसेस करना आना चाहिए बस, है ना। ऐसा नहीं कि सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही, बट हमारा हाँ काम क्या है, हमें सभी लोगों को बस क्या करना है, प्लान दिखाना है ना। तो उससे अपने को प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट पहले बेस्ट करना है,
देन इन्विटेशन करना है। कल मैं उसके ऊपर अच्छे से बात करूंगी भी, राइट। और बाकी आप जो भी एक्टिविटीज करें अपने 108 ग्रुप में जरूर एक्टिवेट करें। कितने डीएम्स हो रहे हैं, कितने नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पर आ गए हैं तो अब मैं दिखा दूं आपको भी कि देखो मैं भी इस लेवल पर होने के बाद भी मैं मेरा 108 अपडेट करती हूँ, है ना। सोच के देखिए, अभी टुडे जस्ट 12:54 पे मैंने तो कल ही किया था 1 बजे, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मेरा 108 अपडेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे मोस्टली सीनियर से मेरी बात थोड़ी ना हो पाती है यूवी सर के सिवा। तो लोग मेरे आखिरकार मेरे मेंटोर मेरे कनेक्टिविटी में तो है, मेरी एक्टिविटीज को तो वॉच कर रहे हैं, है ना, राइट। तो इस तरह से अपन कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लीड को जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप के अंदर में न्यू अपना ब्रॉडकास्ट जरूर आप बनाएं। आप थ्री डॉट पे टच करेंगे, न्यू ब्रॉडकास्ट, मतलब जिनको भी आप लेकर के आ रहे हैं कॉन्टेक्ट में, तो उनको आप एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हैं। सपोज ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, अगर मैं इनको एक ब्रॉडकास्ट, चलो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं कि आप ये आपके 5 लोगों की ब्रॉडकास्ट तैयार हो गई। और यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे लिख भी दिया, ये कि गेस्ट, है ना, गेस्ट लिस्ट। इस तरह से या जो भी न्यू गेस्ट लिस्ट आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली जब अपन प्लान दिखाते हैं तो जैसे कि गेस्टों का एक प्रोसीजर होता है ज्वाइन करने का, तो हमेशा पॉजिटिव गेस्टों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखें, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टअप करने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। हमारे टचअप में प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि हमने आए, इन्विटेशन किया, काउंसलिंग करी, प्लान दिखाया, फॉलोअप हुआ, फिर पता नहीं गेस्ट कहाँ गया, है ना। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें हमारा डाटा मेंटेन करके रखना है, अपने व्हाट्सएप पे भी रखना है और डायरी पे तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट जरूर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में जब हम कोई मैसेज करते हैं, जैसे कि अभी ये ब्रॉडकास्ट बन गई होगी, तो ब्रॉडकास्ट में जब हम मैसेज करते हैं तो ये मैसेज सभी को पर्सनली जाता है ना। ये मैसेज लोगों को पर्सनली जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि अपन इनको ब्रॉडकास्ट से मैसेज किया है। क्योंकि अपने अपन क्या करें, लीड जनरेट करें, तो अपन पर्सनली 4-5 लोगों पे तो काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट 40-50 लोग की आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। और सोच के देखिए, जब आप इस तरह से लीड जनरेट करेंगे तो आपके पास में लीड जनरेशन काफी ज्यादा होगा, बट 1 to 1 सभी से बात करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप एटलीस्ट 20-20 लोगों की या 50-50 लोगों की आप ब्रॉडकास्ट बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई। और यहाँ पे मैं एक चीज और शो कर देती हूँ आपको, मेरा पर्सनल नंबर। इस तरह से आप ना डीएम, जैसे फेसबुक का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आई थिंक कवर हो गया। अब फेसबुक में क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं वहां पे, है ना। वहां पे कोई आईडी बंद होने का ऐसा कोई चांस नहीं रहता, वहां पे प्रॉपर आप डीएम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ना प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लोग ऐसे ऐसे रिप्लाई करते हैं कि मतलब अपने ही दिमाग खराब होता है रिप्लाई करने में, राइट। तो आप ना क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, जो भी वर्क फ्रॉम होम के इंटरेस्टेड होगा वो अपनी डिटेल्स ड्रॉप करेगा, देन आप, और मोस्टली लोग कर देते हैं, यकीन मानिए फेसबुक के अंदर में मैंने देखा है कि लोग डिटेल्स, मतलब इतनी स्पीड से लीड जनरेशन हो रहा है कि आप पूछ रहे हो मत मेरे से, है ना। तो इस तरह से अपना ये फॉर्मेट आप कॉपी कर लीजिए और इस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोग आप डीएम्स कीजिए, है ना, ठीक है। बाकी तो और भी, और हाँ, एक चीज और जब यहाँ पे दिखे गया है कि हैशटैग हमेशा पोस्ट करते टाइम इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स वगैरह का ज्यादा यूज करें, जिससे कि आपकी पोस्ट ज्यादा दूर तक रीच करती है, ठीक है। और थोड़ा सा कल मैं आपको इसको लेकर के प्रॉपर मास्टरी वाला जो सेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि इंस्टाग्राम में मास्टरी कैसे करें, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपन अपने जूम पर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, जो भी चीजें मैंने बताई। लेकिन मानिए है तो छोटी छोटी चीजें, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालती हैं। इस तरीके के माध्यम से ही मैंने अभी तक लगभग न्यू बता रही हूँ, न्यू लगभग 700 लोगों की मैं लिस्ट बिल्ड कर चुकी हूँ, 700। और मेरा ऐसा मानना है कि मतलब एवरी मंथ 100 से 200 लोगों की लिस्ट बन ही जाती है मेरी। मैं ज्यादा काम भी नहीं कर पाती, ज्यादा डील्स भी नहीं कर पाती, क्योंकि मोस्टली कॉलिंग कन्वर्टिंग के साथ में गेस्ट कनेक्ट करना, काफी सारी चीजें रहती है, मुझे मेरे पर्सनल चीजों के लिए टाइम भी नहीं मिलता, बट जब भी टाइम मिलता है मैं खुद की चीजें करती हूँ, तो मतलब एटलीस्ट 100 लोगों की फ्रेश लिस्ट एटलीस्ट मेरे कॉन्टेक्ट में आती ही जाती है। और यही कारण है कि मतलब 2 साल के अंदर अंदर मेरे पास में लगभग 3 से 4 हजार से 5 हजार समथिंग नंबर्स मेरे पास में हो चुके हैं। कुछ के देखिए, जब मैंने स्टार्ट करा था मेरे पास में 50 नंबर थे, राइट। और 20 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी और 20वीं ज्वाइनिंग आई थी, है ना। तो रेशियो ना नेटवर्किंग के एक्चुअल में काम करता है। आप रेशियो में काम करेंगे, डेफिनेटली आप को रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि देखो डियर, यहाँ यही हमारे हाथ में है ना। हमें हमारे हाथ में जो होता है वो करना चाहिए। श्री कृष्ण जी की आपको मैंने आगे एक रील भेजी थी, आपने उसमें सुना होगा कि अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है, ये समय ही है जो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हमें हमारा कर्म करना है, और हमारा कर्म हमें काफी कुछ सिखा देता है, कैपेबल बना देता है। और यही कारण है कि इसमें हमें रिजल्ट आता है। आपको क्या लगता है कि रिजल्ट किससे आता है? अच्छे गेस्टों से आता है, अच्छे फॉलोअप से आता है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट आता है तो सिर्फ हमारे क्वांटिटी काम करके परफेक्ट बन जाते हैं ना। हम इतने मतलब
कैपेबल बन जाते हैं कि भगवान देखते हैं क्या इसके साथ में मैं लोगों को सचेत करवा सकता हूँ, है ना। क्योंकि अपन लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लोगों के भविष्य की बात है भाई, हाँ राइट, एक तरीके से स्पेशली जो अच्छे से कर सकता है चीजों को। तो बिल्कुल हम काबिल तो बने कि लोग हमारे साथ में एसोसिएट हों, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम वर्किंग करेंगे तो हम सीखते काफी कुछ जाते हैं, कैपेबल बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। और जब योग्य बन जाते हैं तो पैसा आना में देर नहीं लगती, है ना। और जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस अलग देता है हमें, तो हम और स्पीड से काम को करते हैं, राइट। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बाकी जो भी मैंने कंपनीज बताई मोस्टली उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। AWPL है, फॉरएवर है, वेस्टीज है, हर्बल लाइफ है, हर्बल लाइफ का बताना मैंने भूल गया, हर्बल लाइफ है, मोदी केयर है। बाकी 4-5 कंपनीज पे ध्यान रखें। इन कंपनीज के ऊपर मैं भी मोस्टली वर्किंग करती हूँ, अच्छे लोग मिलते हैं, एक माना बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। आपको इस क्वांटिटी में काम करने का जरूरत है, ठीक है। और ये टारगेट रखें, एटलीस्ट फर्स्ट काम यही होना चाहिए। इस बिजनेस की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया, बिजनेस की क्लैरिटी हो गई है, अगर आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो ये टारगेट लेकर के काम करें कि भाई 1200 लोगों तक पहुंचना है। और 1200 लोगों तक पहुंचते ही ना इस बिजनेस का एक्चुअल पोटेंशियल समझ में आता है ना। ये अगर चेक करना है कि बिजनेस हमारे लिए है या नहीं, या हम इस बिजनेस के लिए है या नहीं, तो एटलीस्ट 1200 लोगों तक पहुंचना है। और जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतना बेटर है। मुझे लगता है कि 12 महीने भी नहीं लगने चाहिए वैसे तो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, बट फिर भी 12 महीने भी लगते हैं तो भी अच्छी बात है। 1 साल ही लगेगा ज्यादा से ज्यादा। और जिंदगी के अंदर में 1 साल सीखने के लिए, इस प्रोफेशन के पोटेंशियल को जानने के लिए मुझे लगता है कि हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। मैं आप सभी से चैट बॉक्स के जरिए, रिप्लाई के जरिए जानना भी चाहूंगी, दे सकते हैं हम सभी। मुझे लगता है दे सकते हैं, अगर 4 साल का पैसा 4 साल में चाहिए तो, मतलब 40 साल का पैसा 4 साल में चाहिए तो, है ना। ओके, जो लोग रिप्लाई करते हैं लगता है वही बस देना चाहते हैं, बाकी तो सभी के रिप्लाई आने चाहिए प्लीज। क्योंकि देखो अपन एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं और सीख के ही काम को करना होता है, ये आप ध्यान में रखें। मुझे कुछ लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है जो मतलब चीजों को सीखना चाहते हैं, सीखने पर फोकस करते हैं। तो ये समझिए कि सिखाने के लिए हम तैयार हैं, सो सीखने के लिए तैयार रहे, है ना, हर तरीके से। और यकीन मानिए नेक्स्ट 10 डेज मतलब 30 अप्रैल तक मैं आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर दूंगी वर्किंग को लेकर के, जिससे कि आप कैपेबल बन के खुद वर्किंग कर सकेंगे, है ना। और मेरा जो फोकस है वो यही है कि एटलीस्ट आपको एक चीज बहुत परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए जो इंसान को खुद ही करनी होती है, वही है लिस्ट बिल्डिंग और इन्विटेशन काउंसलिंग। ये चीजें खुद ही करनी पड़ती हैं, बॉन्डिंग्स बनाना, है ना, ये चीजें खुद ही करनी पड़ती है। क्योंकि लोग हमारे साथ में स्टार्टअप करेंगे, टीम हमारी बनेगी, में हमारे आएंगे, पैसा हमें आएगा। तो काम भी किसी को ये सीख के किससे सीखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमें, राइट। तो इस चीज पर बिल्कुल भी हमें आलस नहीं करना है, फोकस करना है अपनी क्वांटिटी पे काम करके, बस लीड जनरेशन करना है, ठीक है। क्लियर, लीड जनरेशन। बाकी कल अपन बात करेंगे इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के लोगों को अप्रोच करना, है ना। और लीड ये अपन सीखेंगे कल या परसों, जैसा भी टाइम मिला जरूर अपन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलकर रॉक करते हैं, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। बाकी किसी क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल डिस्कस करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी के लिए।